तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपके पास हनी बी में जो कम्युनिकेशन होती है आपके पास। आज हम हनी बी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कि हनी बीज कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आपके पास जो हनी बीज है ना, इनमें कम्युनिकेशन आपके पास होती है विद द हेल्प ऑफ डांसेस। ये आपके पास जितने भी हनी बीज हैं ये आपस में इनमें केमिकल कम्युनिकेशन भी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो इनमें कम्युनिकेशन की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वेरियस टाइप से कम्युनिकेशन की, तो इनमें टेक्टाइल कम्युनिकेशंस होती हैं। टेक्टाइल कम्युनिकेशन इनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है हनी बीज में, इसीलिए हम हनी बीज में पढ़ रहे हैं। इनमें आपके पास होती है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। अब टेक्टाइल कम्युनिकेशन इनमें कौन सी है? इन फॉर्म ऑफ डांसेस होती है। हनी बीज ना आपके पास डांसेस करते हैं। इनमें दो तरह के डांसेस होते हैं हनी बीज में। एक ये करते हैं राउंड डांस, और दूसरा जो डांस आपके पास हनी बीज परफॉर्म करते हैं वो आपके पास वैगल डांस होता है। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसी डांसेस की हेल्प से हनी बीज आपस में एक जो हनी बी है बाकी हनी बीज के साथ कम्युनिकेशन करती है। ये जो हनी बीज की ये नॉन एग्रेसिव नॉन सेक्सुअल, ये हनी बीज की ये जो डांसिंग कम्युनिकेशन है ये आपके पास नॉन एग्रेसिव है। मतलब एग्रेशन के लिए तो ये नहीं करती ना डांस, नॉन एग्रेसिव है, नॉन सेक्सुअल है, ना ही सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ये करती है, कॉर्टशिप के लिए तो नहीं करती ना ये डांसेस। और इस बिहेवियर के ज़रिए क्या होता है कि ये जो डांसेस परफॉर्म करते हैं इसके ज़रिए आपके पास हनी बीज जो है ना अपने कॉलोनी के बाकी मेंबर्स को डायरेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्शन शो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हनी बीज में कैसे कम्युनिकेशन होती है, तो आपने कहना है कि हनी बीज आपके पास नॉन एग्रेसिव नॉन सेक्सुअल एक बिहेवियर शो करते हैं, डांसिंग के ज़रिए टेक्टाइल कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। और उसके ज़रिए क्या होता है कि ये एक हनी बी ना अपने कॉलोनी के बाकी मेंबर्स को गाइड करती है कि भाई फूड कहाँ है। तो बेसिकली ये डांसेस आपको फूड के सोर्स के पास पहुंचने के लिए, फूड के लिए ये डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, हनी बी करती है। ठीक है। अब हनी भी आपके पास मैंने बता दी कि एक राउंड डांस करती है, दूसरा वैगल डांस करती है। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि भाई राउंड डांस क्या चीज़ है, कैसे करेगी हनी बी, और वैगल डांस क्या चीज़ है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं राउंड डांस। तो जो फर्स्ट डांस आपके पास हनी बी परफॉर्म करती है वो किस तरह से होता है कि ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन करती है, राउंड तरह का डांस ये आपके पास परफॉर्म करती है हनी बी। ठीक है। ये कब होता है? राउंड डांस आपके पास कब होगा कि जब आपके पास फूड की जो सोर्स है ना वो करीब होती है। तो हम पढ़ रहे थे हनी बी के राउंड डांसेस के बारे में कि भाई हनी बी कब आपके पास राउंड डांस परफॉर्म करेगी। तो हनी बी ने आपके पास तब राउंड डांस परफॉर्म करना है जब फूड इसके हाइव के, हनी बीज की हाइव्स होती है ना, क्या होता है हनी बी की हाइव? जो इसकी कॉम्ब होती है, हनी कॉम्ब। ठीक है।
तो इसके अगर आपके पास फूड सोर्स करीब होगा ना, हाइव के नियर होगा, तो फिर ये राउंड डांस परफॉर्म करेगी। अगर आपके पास 50 मीटर्स तक होगा फूड सोर्स, अगर 50 मीटर्स तक मौजूद है तो फिर आपके पास राउंड डांस परफॉर्म होगा। अगर 50 मीटर से दूर है तो फिर आपके पास वैगल डांस परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर फूड आपके पास काफ़ी ज़्यादा दूर है तो फिर ये वैगल डांस करेगी, हाइव के करीब है तो राउंड डांस करेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैगल डांस। वैगल डांस में क्या होता है? वैगल डांस में हनी बी कुछ इस तरह की मूवमेंट करती है कि स्ट्रेट डांस करती है, फिर मूव कर जाती है, फिर स्ट्रेट डांस करती है। इस तरह की कुछ मूवमेंट्स ये करती है हनी बी आपके पास। ठीक है, जब आपके पास फूड का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, हाइव से दूर होगा, तब हनी बी ने आपके पास कौन सा डांस परफॉर्म करना है? तब हनी बी परफॉर्म करेगी वैगल डांस, तब ये करेगी वैगल डांस। वैगल डांस तब होगा जब आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा 50 मीटर से। 50 मीटर से आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा, या कुछ सोर्सेज में कहते हैं कि 100 मीटर से भी ज़्यादा अवे होता है फूड सोर्स, तो तब जाके आपके पास हनी बी वैगल डांस परफॉर्म करती है। ठीक है, ये जो वैगल डांस होता है ना, ये आपके पास डायरेक्ट करता है कि कितनी डिस्टेंस है आपके पास फूड सोर्स की, कि कितनी डिस्टेंस है। वैगल डांस आपको बताता है कि डिस्टेंस क्या है फूड सोर्स की। इसके अलावा ये आपको डायरेक्शन भी बताता है। यहाँ पे गोल क्या है? फूड है ना आपके पास, तो क्या करता है, आपको डिस्टेंस के बारे में वैगल डांस बताता है कि कितनी डिस्टेंस पे फूड मौजूद है और कौन सी डायरेक्शन में फूड मौजूद है। ये दोनों चीज़ें आपको वैगल डांस बताता है। अब वैगल डांस में क्या होता है कि पहले जो बी है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रन करती है बी, पहले स्ट्रेट रन करती है। ठीक है, फिर पहले स्ट्रेट रन के फिर अल्टरनेटिवली यहाँ से कर्व हो जाती है, यहाँ से राइट साइड पे कर्व हो जाती है अल्टरनेटिवली, और फिर यहाँ रिटर्न हो जाती है स्टार्टिंग पॉइंट पे। पहले आपके पास बी स्ट्रेट रन करती है, फिर यहाँ पे राइट साइड पे टर्न हो जाती है और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है। फिर क्या करती है, फिर ये अपने लेफ्ट साइड पे जाती है, इधर पहुंचती है और फिर आके स्टार्टिंग पॉइंट पे चली जाती है। तो इस तरह से ये आपके पास वैगल डांस परफॉर्म करती है। राउंड में तो सिंपली बस सर्कुलर मोशन करती रहती है, लेकिन वैगल में पहले राइट पे जाती है, हाफ सर्कल कंप्लीट करती है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचती है, फिर लेफ्ट पे जाती है और सेम प्रोसेस को रिपीट करती है। अच्छा, इसके बाद आपको ये जो वैगल डांस से इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वैगल डांस से, तो वैगल डांस से की इंफॉर्मेशन से आपके पास जो एंगल आ जाता है स्ट्रेट लाइन का, इसके अलावा आपके पास एंगल जो आ जाता है प्लम लाइन का, जो आपके पास टेढ़ी लाइन आई थी, इन दोनों एंगल से हमें क्या पता चलता है कि क्या एंगल है फूड सोर्स का। फूड सोर्स का एंगल हमें इससे पता चल जाता है। जो भी एंगल आपके पास बनेगा स्ट्रेट लाइन का और प्लम लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है और प्लम लाइन ऐसे होती है, तो ये जो प्लम लाइन और स्ट्रेट लाइन दोनों के एंगल्स हैं, इनसे हमें पता चलेगा कि भाई फूड सोर्स की क्या एंगल है और सन की क्या पोजीशन है, क्योंकि हनी बी सन को एज अ कंपास यूज करते हैं ना। ठीक है, तो फूड का और सन के पोजीशन का हमें पता चलता है इन्हीं एंगल से। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास जो स्ट्रेट लाइंस है ना, स्ट्रेट जो डांस होता है, हमने कहा ना कि जब वैगल डांस हो रहा है तो उसमें आपके पास स्ट्रेट मूवमेंट भी हो रही है, उसके अलावा साइड रन भी हो रहा है। तो जो आपके पास स्ट्रेट रन पार्ट है ना इसका, जब आपके पास हनी बी स्ट्रेट रनिंग करती है उस टाइम में क्या क्या होता है,
उस टाइम में क्या होता है कि हनी बी साइड वाइज वैगिंग करती है, हनी बी साइड वाइज इस तरह से वैगिंग करती है, इस तरह की मूवमेंट्स करती है। और उसके अलावा आपके पास एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जो आपने बीस की साउंड सुनी होगी ना, वो प्रोड्यूस करती है आपके पास रस्पिंग साउंड। जब बीज इकट्ठी होती है और डांसेस परफॉर्म करती है तो वो आपके पास रस्पिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। और वो साउंड्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? रिपीटेड वाइब्रेशंस की वजह। जब ये आपके पास कॉन्टिन्यूसली वैगिंग मूवमेंट कर रहे हैं साइड वाइज, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन हो रही है, उसकी वजह से आपके पास साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। ये कब होगा? जब ये आपके पास स्ट्रेट रनिंग कर रही होंगी, जिस टाइम यही बीज, ठीक है। और इसकी ये जो साउंड प्रोडक्शन है ना, ये जो साउंड ये प्रोड्यूस कर रही है, ये रास्पिंग साउंड, इसको कंट्रोल इसके जो थोरैकिक मसल्स हैं, जो ब्रेस्ट मसल्स हैं बी के, ब्रेस्ट मस्कुलेचर, वो कंट्रोल करता है आपके पास इन साउंड प्रोडक्शंस को। साउंड प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करता है? ये ब्रेस्ट मसल्स जो होते हैं आपके पास हनी बी के, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कि आपके पास रस्पिंग साउंड्स देंगी। और वो अब ये जो आपके पास बी होती है जो कि डांस कर रही होती है, उसके अलावा आपके पास कुछ बीज होती है जो, यानी ये एक बी है ना, ठीक है, ये एक हनी बी है। इसके बाद इसके साथ कुछ बहुत सी फॉलोवर बीज भी हैं, ऐसी बीज हैं जो इसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, ये एक हनी बी है, ये सबसे आगे है, यही डांस परफॉर्म कर। इसके बाद ये फॉलोवर बीज हैं। तो ये फॉलोवर बीज क्या करती हैं? इस हनी, इस डांसर को स्टॉप करती हैं कि तुम रुक जाओ, और इसको कहती है कि थोड़ा सा फूड सैंपल रिलीज करो कि हमें पता चल जाए कि तुम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये फिर फूड सैंपल रिलीज करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास जो स्पीड होती है ना, डांसेस की स्पीड, उससे भी पता चलता है कि फूड सोर्स कहाँ है आपके पास। स्पीड जो है ना डांस की, वो आपको बताती है कि कितने दूर है आपके पास फूड। अगर आपके पास डांस स्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि फूड जो है ना वो काफी दूर है। अगर आपके पास डांस स्लो हो रहा है तो मतलब फूड आपके पास काफी ज्यादा दूर है। अगर आपके पास डांस फास्ट हो रहा है तो डेफिनेटली फूड आपके पास नियर है, फूड सोर्स। अब हनी बीज का फूड सोर्स क्या है? आपके पास नेक्टर होता है जो वो फ्लावर से कलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा पॉलेंस, यही इनके फूड सोर्सेज है। इनके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए होता, यही इसका फूड है, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई वैगल डांस के बारे में। अब हम देखते हैं कि राउंड डांस में कौन कौन से आपके पास वाकयात हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये हनी बीज बेचारे। तो अब राउंड डांस की बारी आ गई। तो राउंड डांस में यही होगा कि हनी बीज ने बस राउंड उसमें मूवमेंट करना है, ठीक है। पहले ही बता दिए कि 50 मीटर तक होगा आपके पास फूड सोर्स, नियर होगा हाइव के। बीज आपके पास सर्कल में मूवमेंट करती हैं, और इतने सर्कल में मूव करती है ना कि उस सर्कल के अंदर सिर्फ इनका एक ही कॉम्ब आ जाता है। ये मैं क्या कह रही हूँ, देखिए ये आपके पास लेट सपोज हनी बी का कॉम्ब है। तो
तो क्या करेगी, हनी बी आपके पास फ्लाई कर रही है, इस तरह से राउंड डांस करेगी कि सिर्फ इसी कॉम के सराउंडिंग ही होगा, ज्यादा डिस्टेंस में नहीं होगा, ये डांस अपना इधर परफॉर्म करेगी अपने कॉम के अराउंड। ठीक है, इतना होगा इसका डांस। तो क्या करती है, इसमें आपके पास हनी बी है 6 एडजेसेंट सेल्स, मतलब एक दूसरे के साथ जो टच सेल्स हैं 6 सेल्स होंगी, उनके अराउंड आपके पास ये बी 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल्स हैं, लेट सपोज ये बी है, ये बी है, इनके अराउंड आपके पास मूव करेगी। ठीक है, और फिर ये मुड़ जाती है, उसके बाद ये टर्न हो जाती है और बिल्कुल ऑपोजिट, पहले इधर इसने मूवमेंट की और फिर ये टर्न होके वापस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, इस तरह से मूवमेंट की और फिर आगे वो, मतलब सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से ही मूवमेंट्स करती जाती है। ठीक है, ये मूवमेंट्स ये 6 एडजेसेंट सेल्स के सराउंडिंग में करेगी। और राउंड डांस इससे इन्हें यही पता चलता है कि फूड का जो सोर्स है वो बहुत करीब है हाइव के। ठीक है, ये जो हनी बीज के डांसेस होते हैं ना, ये हाईली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं आपके पास, हनी बी के डांसेस हाईली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके पास, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इन पे अभी पर काफ़ी रिसर्चेस चल रही हैं और पहले भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं हनी बीज के जो डांसेस होते हैं आपके पास। अब फॉरेजर क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक बी हो गई, ये जो भी बी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को सर्च करने के लिए बाहर निकलता है ना, उसको कहते हैं फॉरेजर। ठीक है, हर वो एनिमल या फिर इंसान भी जो कि फूड की सर्च में, नेचुरल फूड की सर्च में बाहर घूमता रहता है, उसे फॉरेजर कहते हैं। तो कहते हैं ये जो डांसेस है ना, इसी की वजह से ये फॉरेजर जो बी होती है, हनी बी, ये आपके पास बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं ना हाइव के, उनके साथ कम्युनिकेट करती है। इनके सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यही डांसेस होते हैं, इसके जरिए हाइव के बाकी सारे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करेगी और इनको फिर ये अपने हाइव के बाकी मेंबर्स को इंफॉर्मेशन देती है किस चीज़ की, कि आपके पास कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे है आपके पास और कौन सी डायरेक्शन में आपके पास मौजूद है फूड। इनका फूड क्या है, इनका फूड है आपके पास पॉलिन एंड नेक्टर। ये फॉरेजर बी कम्युनिकेट करती है हाइव के अंदर मौजूद सारी की सारी बीज से डांस के जरिए, उनको बताती है कि कितने डिस्टेंस पे आपके पास पोलन मौजूद है, कितने डिस्टेंस पे आपके पास नेक्टर मौजूद है, कौन सी डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये फॉरेजर बी है, ये गई है, इसको पता चल गया है कि भाई यहाँ पे फलानी जगह पे फ्लावर्स हैं, उसमें नेक्टर है, ये फूड सोर्स है। ये क्या करती है, इसको जैसी डायरेक्शन मिल जाती है फूड की, ये डायरेक्शन पता करके वापस अपने हाइव पे आती है, ये अपने हाइव पे आती है हनी बी, और यहाँ पे आके ये बाकी मेंबर्स को बताती है कि वहां फला फला जगह पे आपके पास फूड मौजूद है। ये वापस हाइव पे, वहां पे जाके खुद फूड नहीं लेता, वहां जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डायरेक्शन फाइंड करता है और वापस आके अपने हाइव के बाकी मेंबर्स को बताता है कि भाई फूड फलानी जगह पे फलानी सोर्स पे मौजूद है। और जब ये वापस आती है ये बी यहाँ पे, तो ये यहाँ यहाँ पे आपके पास राउंड डांस परफॉर्म करेगी या फिर वैगल डांस परफॉर्म की, या राउंड डांस या फिर वैगल डांस, इनमें से कोई भी डांस डिपेंडिंग अपॉन दी सोर्स ऑफ फूड के, वो करीब है या दूर है, उसके मुताबिक फिर ये डांस परफॉर्म करेगी। कहाँ पे,
डांस ये परफॉर्म कहाँ करती है? वर्टिकल पोजीशन पे कॉम के। वर्टिकल क्या होता है? इस तरह से, इस पोजीशन में ये हनी भी आपके पास डांसेस परफॉर्म करेगी। ठीक है, इधर इस तरह से आपके पास डांस परफॉर्म करेगी हनी बी कॉम के वर्टिकल पोजीशन पे। अच्छा, एपिस जो है ना, एपिस आपके पास हनी बीज, एपिस की जितनी भी स्पीशीज हैं सारी की सारी आपके पास राउंड डांसेस भी परफॉर्म करती हैं और वैगल डांसेस भी परफॉर्म करती है। दोनों डांसेस परफॉर्म होते हैं एपिस की हर एक स्पीशी में। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपके पास जितने भी वर्कर बीज होते हैं, वर्कर जो कि आपके पास सारा काम करते हैं, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो फूड को फाइंड कर सकती हैं, फूड का जो सोर्स होता है, सॉरी दीज आर नॉट वर्कर बीज, दीज आर बेसिकली दी फॉरेजर बीज। जो फॉरेजर बीज होती है ना, जो कि बाहर जाके फूड को फाइंड करती हैं, तो वो फॉरेजर बी क्या करती हैं? आपके पास फूड सोर्स को फाइंड करती हैं और एंगल को फाइंड करती है कि एंगल क्या है फूड के दरमियान, सन के दरमियान और हाइव के दरमियान। हाई फूड और सन के दरमियान ही आपके पास एंगल को फाइंड आउट करती है, ये जो फॉरेजर बीज होती हैं। ये आपके पास सन हो गया है, ठीक है, और ये इधर इनका हाइव हो गया है, आपके पास फूड सोर्स हो गया है। तो फोरेजर बी का काम क्या है कि फोरेजर बी इसके दरमियान फूड सोर्स, सन और ये जो हाइव होता है इनके दरमियान एंगल को फाइंड करती है कि भाई एंगल क्या है इन सब के बीच में। ये काम किसका होता है? ये फोरेजर बी का काम होता है, ये सारी ड्यूटी इस फोरेजर बी की होती है। फॉरेजर बी ही जाता है और ये सारे के सारे डिस्टेंस को मालूम करता है कि भाई यहाँ कहाँ कहाँ पर आपके पास फूड सोर्स मौजूद है। ठीक है, ये काम हो गया फॉरेजर बी का। अब इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं डांसेस के बारे में कि और क्या क्या होता है। आपके पास क्या होता है कि जब वैगल डांस होता है ना, तो आपके पास ये कॉम्ब है, कॉम के बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में ये बी आती है आपके पास जब वैगल डांस होता है, ड्यूरिंग वैगल डांस। वैगल डांस के दौरान क्या होता है कि आपके पास बी आती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है वर्टिकल सरफेस में कॉम के। कॉम का ये जो वर्टिकल सरफेस है ना, ये जो हनी बी का कॉम्ब होता है, इसके सारे वर्टिकल सरफेस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देती है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन? वही कि कहाँ पर आपके पास फूड सोर्स मौजूद है, सन का क्या एंगल है, कितनी दूर है हाइव से, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वर्टिकल पोजिशन पे आके ट्रांसमिट कर देता है। अब अगर आपके पास ये कॉम के ऊपर वर्टिकल पोजीशन में ये बिल्कुल स्ट्रेट डांस कर रही है, स्ट्रेट अप दी कॉम, अगर बिल्कुल स्ट्रेट डांस कर रही है आपके पास कॉम के ऊपर, हनी बी इज डांसिंग स्ट्रेट अप दी कॉम, तो इसका मतलब है कि
आपके पास जो नेक्टर का सोर्स है, नेक्टर क्या होता है, जो रस होता है फ्लावर्स का, और पोलन, उसके अलावा पोलन, वो मिलेगा डायरेक्टली सन की तरफ मूव करने से। ठीक है, अगर ऊपर डांस कर रही है तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, सन की तरफ। ये जो हनी बीज है ये बाकियों को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई अगर आप फूड की को फाइंड करना चाहते हो तो डायरेक्टली सन की तरफ मूवमेंट करो। सन की तरफ मूवमेंट करोगे तो आपको फूड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट, अगर आपके पास कॉम्ब है हनी बी का, और आपके पास ये बी जो है तो वैगल डांस कर रही है स्ट्रेट डाउन दी कॉम्ब, कॉम्ब के बिल्कुल नीचे डांस कर रही है हनी बी। अगर हनी बी कॉम के बिल्कुल नीचे डांस कर रही है तो इसका मतलब है कि फूड का जो सोर्स है ना, दैट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम सन। सन की तरफ नहीं जाना, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तभी आपको फूड सोर्स का पता चलेगा। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है, इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो हनी बीज हैं ये सन को यूज करती हैं एज अ कंपास। हनी बीज सन को यूज करती हैं एज अ कंपास, और जो इंफॉर्मेशन इनको मिलती है ना, उसको ये कन्वर्ट कर लेते हैं इनको जो भी इंफॉर्मेशन सन से मिलती है, सन को एज अ कंपास यूज करते हैं, उसको फिर ये कुछ कोड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ऐसी जो डांसेस करते हैं या सेवरल कोड्स है जिसको हनी बीज आपस में समझते हैं फिर ग्रेविटी की बेसिस पे। ठीक है, ग्रेविटी को और सन को ये एज अ सोर्स ऑफ कंपास यूज करते हैं। अच्छा, अब जब वेगल डांस हो रहा है ना, तो वेगल डांस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो सन है और आपके पास फूड सोर्स है, उन दोनों के वो राइट साइड पे लोकेट होंगे हाइव के, और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ड्यूरिंग वेगल डांस। ठीक है, आपके पास राइट साइड पे मौजूद होंगे वेगल डांस में, और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हाइव के साथ। अगर भी इसी तरह के वेगल डांसेस परफॉर्म करिए आप दी कॉम या फिर कॉम के नीचे या कॉम के ऊपर, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसने काफी ज्यादा काम किया है हनी बीज पे, उसका नाम है वॉन फ्रिच। अब वॉन फ्रिच क्या कहता है, वॉन फ्रिच कहता है कि जो वर्कर बीज है ना, वर्कर बीज आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेती हैं फॉरेजर, डांस फॉरेजर से। उसने काफी स्टडी की और उसके बाद वो ये कह रहा है कि जितनी वर्कर बीज होती है ना हाइव में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डांस फॉरेजर बीज से लेती हैं। क्योंकि आपके पास हाइव के अंदर तो नॉर्मली डार्क होता है, अंधेरा होता है, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस से जो बीज हैं तो वो डांस नहीं देख सकती। तो वो क्या करती हैं कि वो सिंपली फॉलो करती हैं। आपके पास लेट सपोज ये हाइव है, हाइव के अंदर काफी ज्यादा डार्क है, तो इधर जो अंदर आपके पास वर्कर बीज मौजूद है, इनको नजर नहीं आ रहा कि बाहर क्या डांस हो रहा है या क्या। तो ये क्या करती है, ये सिंपली फॉरेजर बी को फॉलो करना शुरू कर देती है। ये फॉरेजर बी के पीछे आके बस उसको फॉलो करती है, और जैसे ही वो फॉलो करती हैं डांसर बी को, उसके पीछे वॉक करती हैं, तो इनको पता चल जाता है कि लोकेशन क्या है फूड की। इसकी वजह से इनको लोकेशन का पता चल जाता है फूड के, कि फूड की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो ये वर्कर बीज जो है ना, ये फूड काफी जल्दी ढूंढ लेती हैं।
वरना अगर ये लोग इसी तरह डांसिंग फॉरेजर बीज को फॉलो ना करती तो क्या होता, ये खुद जाती, निकलती, पहले फूड सोर्स ढूंढती, उसके बाद फूड की गैदरिंग करती, कलेक्शन करती अपने पॉलन बास्केट्स में, तो क्या होता, काफी ज्यादा इनके टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता। इसकी वजह से इनकी काफी टाइम और एनर्जी सेव हो जाती, इन्हीं को जाके फॉलो करते, फूड लेते हैं। तो बाकी जितने आपके पास पोलन और नेक्टर के फीडर्स होते हैं, बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं या बाकी हनी बीज ही ले ले, उनसे पहले ये जाके वहां से ले लेते हैं। और जब इनको मिल जाता है तो ये फिर उसी फूड को प्रोवाइड करते हैं क्वीन मदर को, और उसकी सारे रॉ मटेरियल जितने फूड के होते हैं वो यही वर्कर बीज ला के देते हैं क्वीन मदर को। और क्वीन मदर क्या करती है, फिर उन्हीं रॉ मटेरियल को यूज करती है अपने ऑफस्प्रिंग्स के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के लिए उसकी वजह से ये बेसिकली क्या करते हैं, अपनी ही स्पीशी की जेनेटिक सक्सेस में रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक सक्सेस क्या मतलब कि ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो इनकी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है ना, ये बार बार रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो फॉरेजर बीज हैं, जो वर्कर्स हैं, ये जो फूड ला के देते हैं हनी को, बी की क्वीन को, तो इसकी वजह से अपनी जेनेटिक सक्सेस को बरकरार रखते हैं।